पंजाब असम्बली पर ताले, वज़ीर आला का इंतखाब खटाई में पड़ गया है। इजलास आज बुलाने पर वज़ीर आला के उम्मीदवार स्पीकर परवेज़ इलाही और डिप्टी स्पीकर में रस्साकशी। डिप्टी स्पीकर इजलास आज ही बुलाने के हुक्म से पीछे न हटे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी की अपनी जमात PTI ने उन पर अदम एतमाद का वार कर दिया। डिप्टी स्पीकर का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट में आज असम्बली इजलास की यकीन दहानी पर इजलास बुलाने के पाबंद है। सेक्रेटरी असम्बली नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे। काफ लीग का इजलास 16 अप्रैल ही को मुनक्किद करने पर इसरार। तर्जुमान काफ लीग का कहना है कि अदम एतमाद तहरीक जमा होने के बाद डिप्टी स्पीकर इजलास तलब करने के मजाज नहीं रहे। पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन मियाँ शफी करेंगे। पंजाब असम्बली के दरवाजे खारदार तार लगाकर बंद कर दिए गए। सर, ये जी आपके खिलाफ अदम एतमाद इन्होंने जमा कराई है, तो इससे आप ये इसको हाउस को चला सकती हैं कि नहीं? जी, मैं बिल्कुल चला सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि ये इंतखाब मेरा नहीं है, CM का है। पंजाब में वज़ीर आला की कुर्सी के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के हमजा शहबाज, काफ लीग और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार परवेज़ इलाही में मुकाबला होना है। तरीन ग्रुप और अलीम खान का हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान। रहनुमा तरीन ग्रुप नोमान लंगड़याल कहते हैं 14 अरकान मुत्तहिद हैं और अपोजिशन के साथ हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास में 54 अरकान सूबाई असम्बली गैर हाजिर थे। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के 199 अरकान होटल में मुकीम। रुकन नून लीग खलील ताहिर सिंधु ने दावा किया है कि परवेज़ इलाही ने 16 लीगी अरकान को मुअत्तल करने के लिए दबाव डाला। डिप्टी स्पीकर ने इनकार कर दिया। असम्बली के चारों गेट बंद कर दिए गए हैं। हम शाम को इजलास में जाएंगे, ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही का असम्बली लॉबी का दौरा, गुज़श्ता इजलास के मौके पर हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। PTI के वकील बाबर अवान ने कहा है कि जो हक़ाइक़ मतनाज़े हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपके मौकिल को नहीं पता कौन कौन शामिल है और इतना बड़ा इकदाम कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक बार तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश हो जाए तो मुस्तरद सिर्फ वोटिंग से किया जा सकता है। बाबर अवान ने कहा कि अदालत का फैसला इधर होना चाहिए या उधर, दरमियान में नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमने आइन की हिफाजत का हल्फ लिया है, फैसला ऐसा होगा जो मुल्क के मफाद में होगा। अदालत के फैसले के सब पाबंद होंगे। सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू पार्लियामेंट के काम में मदाखलत है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली ज़फ़र से सवाल किया कि पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे, क्या तब भी मदाखलत नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सदर के इक़दाम का अदालती जायज़ा नहीं लिया जा सकता, इस तमाम सूरत हाल का हल नए इलेक्शन ही है। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग में सिर्फ इल्ज़ामात हैं, देखना है क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो हाउस में एजेंडा से हटकर किसी फैक्ट पर जा सके। PTI के वकील बाबर अवान के लेटर गेट पर दलाइल के दौरान अटॉर्नी जनरल की मदाखलत। खालिद जावेद खान ने सवाल उठाया कि खारजा पॉलिसी पर किसी सियासी जमात के वकील को दलाइल नहीं देने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत खारजा पॉलिसी के मामलात में नहीं पड़ना चाहती। बाबर अवान बोले कि वो बात इशारों में बता रहे हैं। ख़त में बस ये कहा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मुल्क के साथ ये होगा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर डैश डैश है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप सियासी जमात के वकील हैं, स्पीकर के वकील को रूलिंग पर बात करनी चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिया कि आर्टिकल 5 के शेक 2 में वाज़ेह है कि हर शहरी आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। क्या स्पीकर इस मुल्क का शहरी नहीं? क्या स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 पर अमल ना करके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी नहीं की? मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इक़्तिदार की हवस ने न्याजी और इसके बचे कुचे हवारियों को जहनी मफलूज कर दिया। तहरीक इंसाफ के कुछ साथियों का आइन कानून के दिफा में न्याजी के खिलाफ खड़ा होना खुशाइंद है। हम सब आइन और कानून की हिफाजत और पासदारी के लिए यकजा हो जाएं।
कमांडो साहब यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। किराए के कद्दू आप होंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी की सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से गर्मा गर्मी। मतीउल्लाह जान ने फराह की बैरुल मुल्क रवानगी से मुतालिक सवाल किया। फवाद चौधरी का अपनी बात करने, सहाफ़ी का सवाल का जवाब देने से इसरार। फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफ़ी को किराए का आदमी करार दे दिया। फवाद चौधरी और सहाफ़ी में मुसलसल तकरार, सूरत हाल बदतमीज़ी तक पहुँच गई। अभी तो फराह गुज्जर भागी हैं, बनिकाला में रहने वाली उनकी बेस्ट फ्रेंड भी भागेंगी। मरियम औरंगजेब ने खातून अव्वल और इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, उन्हें इमरान खान ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान और उनकी बेगम की फ्रंटमैन थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीनियर सहाफ़ी से तल्ख कलामी पर फवाद चौधरी की मजम्मत। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि फवाद चौधरी पेका का ऑर्डिनेंस लाने में सर फहरिस्त हैं, इनसे कोई सवाल करो तो गाली देते हैं। पीटीआई के सारे वकला डैश डैश पर आ गए हैं। अदालत के सवालात पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। शहरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा अभी तो एहतसाब की पार्टी शुरू हुई है, अब आपकी वजारतें और असर रसूख नहीं रहा, किसी को हक नहीं कि मीडिया से दंगल करे। कमर जमान कायरा ने कहा कि उनकी तलखियाँ इनकी घबराहट की निशानियाँ हैं। जल्द इंतखाबात पर पूरी अपोजिशन जमातें मुत्तफिक थीं। जो धांधली के लिए इमरान खान ने तरीक़ाकार ढूंढा है वो नहीं करने देंगे। मुझे रोज़ाना कोई 3-4 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं 90,000 लाख वोट लेके आता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब मैंने जवाब देना है। मसलन अगर मैं ये ऑन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो इसकी हरकतों का जवाब मैंने देना है। फराह खान जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई? फराह खान खातून अव्वल की दोस्त बनिगाला में उनके साथ रहती थी। मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब मिलते हैं। ऑन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्या इसकी हरकतों का जवाब मुझे देना है? फराह खान से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। कहा 3 साल से फराह खान का अगर मरियम नवाज़ को पता था तो आपने क्यों सबूत छुपाए रखे? रहनुमा पीटीआई का कहना है कि इस्तेहकाम की तरफ जाने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। जितना अदालत में मामला तवील होगा उतना अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान की प्राइवेट जेट में तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। फराह खान का हैंडबैग और सैंडल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। दावा किया जा रहा है कि हैंडबैग और सैंडल मारूफ अमरीकी ब्रांड का है। पीटीआई की नाराज़ अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कई बार फराह खान पर पंजाब में अफसरान से अपनी मर्जी के मुताबिक तबादले और तैनाती के लिए भारी रकम वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद फराह खान से जब जियो न्यूज़ ने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनसे राबता नहीं हो सका। फराह खान के करीबी हलकों का कहना है कि पैगाम फराह खान को पहुंचा दिया गया है, जल्द इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। करीबी दोस्तों के मुताबिक फराह खान ने अमारात में मुकीम करीबी दोस्तों से राबता किया है। अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। फराह खान और उनके शौहर इस वक्त बैरून मुल्क हैं। शेखुपुरा में खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के गांव में बेहतरीन सड़कें, करोड़ों रुपए के फंड्स एक ही गांव में लगा दिए गए। लोग कहते हैं 50 साल में कभी ऐसा काम नहीं हुआ जो फराह खान ने 1 साल में करवा दिया। गांव में बेहतरीन सड़कें, गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम और पनाहगाह मौजूद। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद। गाँव में पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद, लेकिन इसी गाँव से 200 मीटर के फासले पर दूसरे गाँव माचीके में कुछ भी नहीं। टूटी फूटी सड़कें हैं, अस्पताल तक नहीं।
खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान ने उनकी वालदा और वज़ीर आज़म के साथ अच्छा नहीं किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मूसा मानिका ने कहा कि फराह खान से मानिका ख़ानदान का कोई लेना देना नहीं, इनके ख़ानदान का फराह खान की किसी से डील का ताल्लुक नहीं। फराह खान रिहाइश के लिए दुबई चली गई हैं, वो अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। कहा कि वो बिला सबूत इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत करते हैं। पंजाब में तकर्रुर और तबादले मेरिट और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा वतीरा रहा है कि जब सियासी मैदान में मात खाएं तो ब्लैकमेलिंग के लिए अपने हरीफों और इदारों पर बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने लग जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश का सबूत नहीं। द न्यूज़ और जंग की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़े बताया कि उन्हें अपोजिशन से मिलकर किसी किस्म की साजिश, अंदरूनी मामलात में मदाखलत या धमकी का शवाहिद नहीं मिले। मुतल्लिका हुकाम ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची थी। इसका इजहार असम्बली कमेटी में किया गया। इसी खबर पर एक TV चैनल के एंकर नदीम मलिक ने आला सरकारी हल्के से मिलने वाले तहरीरी जवाब का हवाला देते हुए कहा कि ज़िम्मेदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़े बताया कि उन्हें किसी बैरूनी साजिश, धमकी या अंदरूनी मामलात में मदाखलत के सबूत नहीं मिले। नदीम मलिक ने यह भी कहा कि मुतल्लिका हुकाम का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की इससे पहले एक नज़ीर मेमोगेट स्कैंडल में मिलती है, जब उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने हल्फिया बयान में मेमो को हकीकत करार दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से लेटर गेट की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती अदालती कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। इमरान खान के वकलात सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुनहरफ अराकीन और हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात का भी मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खुद नोटिस से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ कानूनी टीम से मशावरत की थी। इमरान खान का मौक़िफ़ था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैनुल-अक़वामी साजिश तस्लीम की गई। करप्ट सियासतदानों ने हुकूमत गिराने के लिए आलमी एजेंडे पर अमल किया। आज अदालत में दरख्वास्त गुजार कोई और नहीं, पाकिस्तान का आइन है। अदालत से आपको सज़ा ना मिली तो आवाम सज़ा देंगे। पहले आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर नून लीग ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इमरान बचाओ कमेटी नहीं। इमरान खान ने कौमी सलामती के एलामिया का गलत इस्तेमाल किया। मिलिट्री इदारों से मामले की वजाहत का मुतालबा। ये भी कहा कि ख़त का ड्रामा करना था। इससे एक दिन पहले पाकिस्तानी सफ़ीर को रातों रात अमरीका से ब्रसल्स भेजा। वजारत ख़ारजा में बैठ कर इस ख़त की नोक पलक दुरुस्त की गई। मरीम नवाज़ ने फराह खान को भी निशाने पर रख लिया। बोली कि बुज़दार नहीं, बनीगाला की फ्रंट पर्सन फराह चीफ मिनिस्टर थी। फराह को रिश्वत दिए बगैर कोई तैनाती नहीं होती थी। फराह खान के आगे पीछे दाएं बाएं कौन था, सब सामने आएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग का अदलिया के सामने आना ज़रूरी है। गैर मुल्की साजिश का हिस्सा है तो हमें गिरफ्तार होना चाहिए था। इमरान खान ने शिकस्त देखकर आइन तोड़ा। अदम एतमाद की तहरीक जहाँ रुकी वहीं से बहाल होने पर आइन बहाल होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये केस मौका है, फैसले से अब अदलिया भी गैर मतनाज़ हो सकती है। इदारे न्यूट्रल होना चाहते थे, इस शख्स ने मतनाज़ बना दिया। विफाक से भी भाग गए, पंजाब से भी भागना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं इमरान खान की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इदारों की न्यूट्रलिटी मशकूक है। अब भी इदारों के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस साजिश में मुलविस हैं। मजबूर ना किया जाए, वो साजिश में मुलविस होने वालों का नाम लें, फिर कहा जाएगा कि आपने इदारों का नाम क्यों लिया। एक चैनल को इंटरव्यू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को निकाला जा सकता है तो इमरान खान को क्यों नहीं निकाला जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास का बार बार हवाला दिया जा रहा है। इदारों को आगे आकर वजाहत करनी चाहिए।
साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मरीम नवाज़ के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सबूत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बार बार मुबैना ख़त की तहकीकात के सवाल का जवाब देने से गुरेज करते रहे। मामला अदालत पर डाल दिया। अस्करी क़यादत से वजाहत से मुतालिक बार बार सवाल पर वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि किसी ने किसी को रोक नहीं रखा। इससे ज़्यादा आगे जाना वो मुनासिब नहीं समझते। सदर ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त में कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन करवाने की तारीख देने का कहा गया है। ख़त के मुताबिक आइन के आर्टिकल 48(5)A और आर्टिकल 224 की शेक 2 के तहत सदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेंगे। आदम एतमाद का सामना करते वज़ीर आज़म को सदर का असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना आइनी है या नहीं। डिप्टी स्पीकर का तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाना आइनी है या नहीं। बहस छिड़ गई। माहिर कानून ख्वाजा हारिस का कहना है कि स्पीकर ने अपनी रूलिंग में अपोजिशन की राय नहीं ली। ऐसी रूलिंग की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने कहा कि इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकब हुए। असम्बली की तहलील का कानूनी आइनी जवाज़ नहीं। आदम एतमाद का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर तहरीक आदम एतमाद गैर आइनी तरीके से मुस्तरद की गई तो वज़ीर आज़म सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकते। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि बादी नज़र में स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आइन दिखाई दे रही है। इरफान कादिर ने कहा कि जिस वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद हो उसे असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में 1 अमरीकी डॉलर 89 पैसे महंगा होकर रिकॉर्ड 186 रुपये 12 पैसे का हो गया।